बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सैयद एजाज गिलानी। उर्दू कनाडा के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आपका पहले तो शुक्रिया अदा करना था कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और आपके जो जो भी कमेंट्स आ रहे हैं हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका जवाब दिया जाए और आपकी प्रॉपर रहनुमाई और मदद की जा सके। आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो कनाडा में अक्सर लोगों का ख़्याल है कि जॉब बहुत आसान होती है, बड़ा आप जाएंगे और आपका इंटरव्यू होगा या बग़ैर इंटरव्यू के आपको आपका सीवी देख के हायर कर लिया जाएगा। लेकिन हमारे एक्सपीरियंसेस जो लोगों से बात करके वहाँ ज़ाती तौर पे देख कर तजर्बात हुए हैं वो हम आपसे शेयर करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। क्योंकि जॉब प्लेस डिस्क्रिमिनेशन ये बड़ा एक वर्ड है और एक बड़ा वहाँ पे फ़िक्रा है और एक स्लैंग है जो बोला जाता है, जिसके लिए मकसद ये है कि अगर आप नॉन वाइट हैं, आप गोरे नहीं हैं, वहाँ पैदा नहीं हुए, आप इमिग्रेंट हैं, तो अगर आप एक जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपका एक्सपीरियंस इस लेवल का है कि अगर आपके साथ जो मुकाबले में उम्मीदवार आया हुआ है वो अगर गोरा है, तो अगर आप सेम सेम पेज पे हैं या आप उसकी क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ चल रहे हैं, तो 100% इम्कान है कि उसको हायर कर लिया जाएगा। क्योंकि ये वहाँ के जो रिक्रूटर्स हैं और वहाँ जो लोग ज़िम्मेदार हैं हायरिंग के, उनके ज़हन में होता है कि पहले प्रायोरिटी इन लोगों को दी जाए जो रंग, नस्ल और बुनियाद की रंग, नस्ल और कौमियत की बुनियाद पर गोरे हैं। और वो कोशिश करते हैं कि उनको पहले मौका दिया जाए। हाँ, ये है कि अगर आपका वेटेज आपकी एजुकेशन का, आपकी एक्सपीरियंस का ज़्यादा है, यानी पंजाबी में कहते हैं कि शेर के मुकाबले में सवा शेर होना, तो फिर आपको उस जॉब में हायरिंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कुछ ऐसे वाक़यात भी जॉब प्लेस पे हुए हैं जिनके हम आई विटनेस हैं। हमारे एक दोस्त थे, वो वहाँ हॉस्पिटल की लैब में काम करते थे, तो ख़ुद उन्होंने मुझे बताया कि मैंने तंग आकर ये जॉब छोड़ी है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे वहाँ जो मेरे साथ कोलीग थी गोरी, वो मेरे काम से गलतियाँ निकाल कर अपने सुपरवाइज़र को दे रही थी और उसने मुझे लेटर देने शुरू कर दिए। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। फिर मैंने क्या किया कि मैंने उस गोरी का, अपनी कोलीग के काम से गलतियाँ पकड़ के सुपरवाइज़र को जब देना शुरू की, तो उसने उसको कुछ भी नहीं कहा। तो उल्टा वो मुझे, मेरी जो कोलीग थी, वो नाराज़ होना शुरू हो गई और फिर मामला यहाँ तक आ गया कि मुझे वो जॉब छोड़ना पड़ी। तो ये भी एक जॉब के ऊपर इमिग्रेंट और लोकल जो पीपल हैं, नॉन वाइट और वाइट पीपल का एक डिफरेंस, एक इम्तियाज़ी सलूक चल रहा होता है। एक डॉक्टर साहब थे यहाँ पिंडी से, जब वो नए गए थे, कनाडा मूव हुए थे, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। बाद में दोबारा मुझे मिले तो कहने लगे मैं यहाँ पे मेरी जो डिग्री थी स्पेशलाइजेशन की, जो मैंने यूके से ली थी, तो उसको यहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं किया। मैं तो समझा था कि ये मलका की सील लगी हुई है, तो कनाडा जाऊँगा तो जॉब आराम से मिल जाएगी, एक्सेप्टेंस हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उनको उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट पे या उनकी सबमिशन पे आर्ज़ी तौर पे गांव में, टाउन के अंदर, छोटा टाउन है, तो वहाँ एक जॉब दे दी कि वो वहाँ एज ए रेडियोलॉजिस्ट जाएँ और अल्ट्रासाउंड करें। तो उन्होंने मुझे ख़ुद बताया कि उस टाउन के अंदर हॉस्पिटल में जो स्टाफ था, वो रोज़ाना उनसे पूछता था कि आप यहाँ से कब जाएंगे, आपको तो स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए। यानी उन्हें ख़तरा पड़ गया था कि ये हमारे पास आ गया है तो ये सीनियर बंदा है और ये इमिग्रेंट है, और कहीं हमारे इस काम के या हॉस्पिटल में ये सीनियर बन के ना बैठ जाए, कब्ज़ा ना कर ले। तो वही हुआ कि 6 महीने बाद फिर जब उनका वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, तो उनको वापस
वहाँ से फ़ारग कर दिया गया। तो ये कहने का मकसद ये है कि हर जगह पे वो कोशिश करते हैं कि मुकामी जो वाइट लोग हैं, जो लोकल क्वालिफाइड लोग हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाए। इसी तरह एक सूबे के एमरजेंसी रूम्स में गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया कि $300 पर आवर के हिसाब से मुआवजा कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ डॉक्टर्स की शॉर्टेज थी। तो वहाँ आप देखें कि उन्होंने एमरजेंसी रूम में जितने भी नॉन वाइट डॉक्टर थे, सबको वहाँ से शिफ्ट करके तो वहाँ वाइट डॉक्टर ले आए, ताकि ये 300 पर आवर का जो वेज है उसको ये लोग अवेल करें। तो ये चीज़ें आप ज़हन में रखें कि कनाडा में जॉब आसान नहीं है। आपके जो सुपरवाइज़र्स हैं, आपके जो मैनेजर्स हैं, वो आपकी छोटी छोटी बातों को नोट करते रहते हैं। स्पेशली हमारे जो लोग इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या बाकी अफ्रीकन कंट्री से जाते हैं, उनका मिजाज काम करने का वो डिफरेंट होता है। हमारे यहाँ तो ऑफिस में ये होता है कि अगर कोई बंदा छुट्टी पे है तो दूसरा बंदा उसकी जगह काम कर देता है, oblige कर देता है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। आपका काम आपने ही करना है, कोई दूसरा आपकी जगह रिप्लेस नहीं होगा। इसलिए आप जब अपने काम पे जाते हैं तो अगर वो आपको 1 घंटे के हिसाब से मुआवज़ा देते हैं तो वो काम भी उसी तरह लेना चाहते हैं। ये नहीं है कि आपने असाइनमेंट कर ली है और आप वहाँ बैठे हुए हैं, तो वो इस चीज़ को लाइक नहीं करते। वो ख़ुद कहते हैं कि जी आप हमें को मशवरा दें, अपना ज़हन जो है उसको इस्तेमाल करें और कोई सबमिशन दें, कोई सजेशन दें, और ताकि पता चले कि आप इन्वॉल्व हैं। इसलिए जब भी आप कहीं भी जॉब करें, ये ज़हन में रखें कि आपके इर्द गिर्द बहुत से रडार हैं। सिर्फ वहाँ कैमरे नहीं लगे हुए, आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो कुलीग्स हैं, वो आपकी गलतियाँ नोट कर रहे हैं कि आप कहाँ कहाँ पे कोई कमी दिखा रहे हैं, कोई लापरवाही दिखा रहे हैं। तो जब उन्होंने निकालना होता है, फिर वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके आपको एक ऐसा तोहफ़ा देते हैं कि आपने फ़लाँ वक़्त ये किया था, फ़लाँ वक़्त ये किया था, और एक जवाज़ बना लेते हैं कि आप जॉब से फ़ारिग हैं और कल आप नहीं आए। तो ये आज की कुछ मालूमात थी। उम्मीद है कि जब भी आपका कनाडा जाना हो, किसी जॉब में आप इन्वॉल्व हों, तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें और आपकी जॉब आसान हो सकती है और आप बेहतर तरीके से वहाँ काम करने के काबिल हो सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में।